महाभारत के युद्ध में सबसे घमासान युद्ध जानते हैं किसके किसके बीच हुआ था? सबसे ज्यादा घमासान युद्ध जो एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए कभी युद्ध नहीं किया एक दूसरे को, वो कौन था? अर्जुन और कर्ण का। उस दोनों में इस बात के लिए लड़ाई होता था कि हम में से बलशाली कौन होता है। बात समझे कि नहीं? अदर दूसरे की अगर हम बात करेंगे, एक दूसरे को मारने मिटने के लिए किसी न किसी तरह के दूसरे पर्पज से लड़ाई किया, लेकिन जब जब भी अर्जुन और कर्ण का लड़ाई हुआ था तो ये कभी उद्देश्य ये नहीं था कि हमको इसको मारना है। उद्देश्य रहता था पहला कि हमको इसको हराना है, हम में और उसमें बलशाली कौन। तो इस चक्कर में सबसे ज्यादा मतलब तीर धनुष जितना भी होता था, एक से बढ़ के एक मतलब जो है कि शस्त्र का प्रयोग होता था उसके बीच में। और सबसे घमासान युद्ध किसके किसके बीच में? अर्जुन और कर्ण के बीच में। सिख देखिए शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, कभी कभी आप शास्त्र सब पढ़िएगा तो शास्त्र कहता है कि अर्जुन कर्ण ने जब एक तीर मारा था ना तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट गया था, और जब अर्जुन ने तीर मारा तो 7 कदम उसका कहां चल गया? रथ पीछे हट गया। तो अर्जुन को बहुत खुशी हुआ, क्या कि देखे ना कि बलशाली कौन है? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान तो भगवान है, उसको तो सब पता है कि बलशाली कौन है। हकीकत में कर्ण बलशाली था ही, लेकिन उसको एक अभिशाप मिला था गुरुदेव का कि झूठ बोल के उन्होंने क्या लिया? शिक्षा लिया। अब बोल दिया था उसी दिन जब वो एक दिन गुरुदेव की सेवा में लगे हुए थे और शायद पैर या कुछ माथा वगैरह उनका मालिश कर रहे थे, तो एक बिच्छू ने उसको डंक मारा। और वो क्या हुआ कि गुरुदेव का मेरा नींद ना टूटे तो कर्ण हिला भी नहीं और बिच्छू काटता रह गया, ब्लड उसका बहता रह गया खून। जब परशुराम जागे तो देखा कि ये तो बोला कि नहीं, ये तो जरूर सुत पुत्र कभी नहीं हो सकता, ये क्षत्रिय है। और वो कसम खाया था कि हम क्षत्रिय को कभी ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि वो तो ज्ञान ले लिया था। अब ज्ञान जब ले लिया तो साफ दिया यही कि जिस दिन तुमको अत्यंत जरूरत पड़ेगा हमारी शिक्षा का, उस दिन तुम भूल जाओगे, है ना। तो युद्ध के मैदान में भी जब हुआ, कृष्ण भगवान सारथी बने हुए थे, और कर्ण का उस समय सारथी बना हुआ था धृतराष्ट्र का जो सारथी हुआ करता था, शायद संजय कुमार की कुछ नाम था, हाँ जो भी था उस समय बना होगा। तो जब मारा तीर तो इसका 7 कदम पीछे चल गया, अर्जुन का 3 कदम। तो अर्जुन को घमंड हो गया कि नहीं, हम तो इससे ज्यादा बलशाली है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे रथ पे कौन कौन बैठा हुआ है? कहता है कौन बैठा है? आप बैठे हैं। कहता है हम बैठे हुए हैं। तो सोचो हम बैठे हुए हैं। अपना अवतार जब दिखाया तो हम पूरे पृथ्वी का भार लेके बैठे हुए हैं तुम्हारे रथ पे। और भी कोई बैठा हुआ है? के बैठा हुआ था? अर्जुन के रथ पे के बैठा हुआ था? बजरंगबली बैठा हुआ था। बोला कि जो भीम जैसा आदमी भी जिसका पूंछ को हिला नहीं पाया, समझे ना, वो तुम्हारे रथ पे बैठा हुआ है और तुमको फिर भी 3 कदम तुमको पीछे कर दिया। वो कम बड़ी शक्ति नहीं है। तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। तो ये सारे में बजरंगबली को बोला कि भाई आप यहाँ से रफा दफा हो जाओ। और कृष्ण भगवान भी अपना वजन नाम मात्र कर लिए, भाई हम में वजन हट जाओ, है कि नहीं है। भगवान का मर्जी हुआ कि वो अपना वजन 0 कर लिए। एक धनुष इतना जोर से मारा कि बहुत दूर जाके फेंका गया। किसका? अर्जुन का, है कि नहीं है। तो बोला कि ये हम यहाँ पे है, ये गुरुदेव की कृपा है कि यहाँ पे हम अभी शक्तिशाली बने हुए हैं, है कि नहीं है। मोरल लेसन या क्या हुआ कि जिसके पास शिक्षा और गुरुदेव का कृपा रहे, समझे बात को, उसको कोई कभी हरा भी नहीं सकता है। और अंत में क्या हुआ? किसकी मृत्यु हुई थी? कर्ण की मृत्यु हुई थी।